Good morning, dear students, and welcome back in English class. Students, today we will read next chapter in grammar on, in, under, and over. These are preposition. Now I am telling about usage on, in, under, and over. Students, focus on the blackboard. Firstly, I am telling about we use words. कौन कौन से words जो आपके मैंने अभी राइट किए बेटा ब्लैक बोर्ड पे. वी यूज वर्ड्स इन, ऑन इन अंडर एंड ओवर. दीज आर बेटा, दीज आर क्या है ये? प्रीपोजिशंस. ओके. ओवर, टू नो वेयर, where something or someone is. बेटा ये वर्ड किसी की पोजीशन बताते हैं आपको. कोई चीज ऊपर है, नीचे है, ठीक है ना. किसी के इनसाइड अंदर की तरफ है, किसी के अंदर है. तो बेटा उनकी पोजीशन बताने के लिए जैसे कि वी यूज वर्ड्स. कौन कौन से वर्ड्स बेटा? ऑन, इन, अंडर एंड ओवर. टू नो वेयर समथिंग और समवन. कोई चीज मतलब कहाँ पे है और वो कैसी पोजीशन में है, उनके बारे में ये वर्ड आपको बताते हैं. जब भी हम कोई सेंटेंस राइट करते हैं, जैसे मैंने बोला बेटा, यहाँ पे बोला द पेन इज ऑन द बुक. पेन कहाँ है बेटा? बुक के ऊपर. तो ऑन वर्ड क्या बता रहा है कि किसके बारे में? पेन कहाँ है? ऑन मीन्स होता है ऊपर. द पेन इज ऑन द बुक. बुक के ऊपर क्या है बेटा? पेन है. तो किसी की जो कंडीशन होती है, स्थिति, उसको बताने के लिए आपको कौन कौन से वर्ड यूज करने पड़ते हैं. देखो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि यहाँ कोई भी चीज, किसी ऑन का यूज हम किसके लिए करेंगे? सबसे पहले ऑन का यूज. ऑन का कोई भी चीज किसी के ऊपर हो और टच करती हुई हो तो हम किसका यूज करेंगे बेटा? ऑन का. इनका यूज आप किसके लिए करेंगे? कोई भी चीज किसी के अंदर होती है, ठीक है ना. जैसे फ्रूट्स हैं बेटा, किस में है? इन द बास्केट. फ्रूट किस में है? टोकरी के हैं अंदर. इन, उसके लिए आप इनका यूज करेंगे, ठीक है. और ओवर का यूज आप किसके लिए करेंगे बेटा? जैसे कि कोई चीज किसी को बिना टच करे हुए ऊपर से जा रही, जैसे एरोप्लेन है, जैसे ये ट्री है बेटा, ठीक है. जैसे मैंने बताया था आपको उस दिन भी एग्जाम्पल से ये से ट्री है बेटा. कोई भी एरोप्लेन इसके ऊपर से जा रही बिना टच किए हुए, एरोप्लेन इसके ऊपर से जा रही है बिना टच किए हुए, तो आप क्या यूज करेंगे? ओवर होता है कि हमारे सर के ऊपर से जा रही है किसी चीज के ऊपर से बिना टच किए हुए, उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं. और अंडर होता है बेटा नीचे, ठीक है. अंडर क्या होता है बेटा? नीचे. यानी कि आपको यहाँ पे ये ट्री है बेटा, ठीक है. जैसे ये ट्री है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि कोई भी मंकी, मान लीजिए इसको मंकी मानते हैं. मंकी इज सिटिंग अंडर द ट्री. मंकी कहाँ बैठा हुआ है बेटा? यानी पेड़ के नीचे. उस सेंस में, नीचे के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? अंडर का, ठीक है. तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा. ऑन का यानी किसी चीज के ऊपर और उसको टच करते हुए, वहाँ हम ऑन का यूज करेंगे. और इनका यूज कोई भी चीज किसी के अंदर हो. पेन इन द बॉक्स. किसके अंदर है बेटा? पेन बॉक्स के अंदर है, तो हम किसका यूज करेंगे? इनका, ठीक है. और ओवर का मैंने बताया था किसी को बिना टच किए हुए ऊपर से निकलना, जिसमें किसका यूज करेंगे आप? ओवर का. तो ऑन मीन्स ऊपर, इन का मतलब होता है अंदर, अंडर का नीचे, और ओवर को बिना छुए हुए आप ऊपर से निकलते हैं तो क्या होता है बेटा? ओवर का. अब देखिए जैसे बेटा मैंने यहाँ पे ये टेबल है बेटा, ठीक है. टेबल है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? यहाँ पे बास्केट है ना. यहाँ पे बेटा एक पोट रखी हुई है, ठीक है. इसमें फ्लावर है, ठीक है. चलो दूसरा लेते हैं बेटा. ये स्टूल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? ये माउस, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है. और यहाँ पे बेटा मैंने ट्री बनाया. यहाँ पे बैठा हुआ है कोई, वो यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है. यहाँ बेटा रिवर है, ठीक है. अब रिवर के ऊपर यहाँ पे ब्रिज बना हुआ ना, ये ब्रिज है यहाँ से, और यहाँ पे व्हीकल चल रहे हैं,
देखिए बेटा, अब इसको आप कैसे करेंगे, कोई चीज किसी, जैसे मेज, वेयर इज द पोट, ये पोट है बेटा, फ्लावर पोट कहाँ है, वेयर इज द पोट, तो ऑन द टेबल, इस टेबल के ऊपर क्या है बेटा, पोट। वेयर इज द बर्ड, बर्ड कहाँ बैठा है, या माउस ले लीजिए, वेयर इज द माउस, अंडर द टेबल, ये टेबल है और इसके नीचे, ऑन यानी ऊपर के लिए, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, अंडर। वेयर इज द मैन, मैन का है, वे मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे बेटा, अंडर। ये रिवर है, यहाँ फ्लोइंग बह रही है, और ब्रिज बना हुआ है इसके ऊपर, बिल्कुल पानी के ऊपर थोड़ी ना होता, उसके ऊपर बना हुआ है, यानी बिना टच किए हुए यहाँ पे आपने ब्रिज बना रखा है, यहाँ से व्हीकल जा रहे हैं, और नीचे ब्रिज के नीचे रिवर आपकी बह रही है, तो इसमें क्या करेंगे आप, फ्लोइंग, रिवर इज फ्लोइंग, कहाँ पे, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से बह रही है। फिर आपसे पूछे कि ब्रिज का है, ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर है, तो आप उस सेंस में किसका यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे से कोई बर्ड है फ्लाइंग करता हुआ जा रहा है, तो ओवर द ट्री, ठीक है ना, ट्री के ऊपर से जा रहा है, और यहाँ से जैसे कि एरोप्लेन है बेटा, ठीक है, ये एरोप्लेन है, जा रही है बिना ट्री को टच किए हुए, ऊपर से, ओवर यानी इसको बिना टच किए निकल रही है। तो आपको बता दिया ऑन, इन, अंडर एंड ओवर का यूज आपको कैसे करना है। ऑन का किसी चीज को टच करते ऊपर के सेंस में, अंडर कोई किसी चीज के नीचे है, ठीक है ना, सॉरी इन, और अंडर यानी आप उसके नीचे बैठे हुए, ओवर बिना टच किए हुए आपके ऊपर से जो चीज़ निकलती है वो क्या होती है बेटा, ओवर, उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे कुछ सेंटेंस है जो आपको मैं यहाँ पे बाय पिक्चर बता रही हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है बेटा आपका, देखिए, द गर्ल इज द चेयर, द गर्ल इज द चेयर। सेकंड वाला क्या है आपका, है द बर्ड फ्लू, द बर्ड फ्लू द ब्रांच। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देखिए आपको यहाँ पे इन, ऑन, अंडर एंड ओवर आपको फिल करना है। नेक्स्ट बेटा, द मंकी इज, द मंकी इज टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, बर्ड्स ले एग्स, बर्ड्स ले एग्स द नेस्ट। अब देखिए बेटा, आपको यहाँ फिल करना है ऑन, इन, अंडर एंड ओवर अकॉर्डिंग पिक्चर। वहाँ पे आपको बुक में पिक्चर दी गई है बेटा। देखिए जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस राइट किया है उसमें पिक्चर है। फर्स्टली सीधा पिक्चर देखिए, सेंटेंस यहाँ पे क्या है बेटा, देखो, द गर्ल क्या है, द गर्ल इज द चेयर। गर्ल कहाँ बैठी हुई है बेटा, चेयर के ऊपर। तो इस सेंस में किसका यूज हो रहा है, ऑन का। तो आप क्या फिल करेंगे यहाँ पे, द गर्ल इज ऑन द चेयर। ठीक है। अब सेकंड वाला सेंटेंस देखिए बेटा, आप यहाँ पे देखिए, द बर्ड फ्लू द ब्रांच। देखो ब्रांच को टच नहीं कर रहा है, ब्रांच के ऊपर से बैठ जा रहा है, ना कि ब्रांच पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे ब्रांच के ऊपर से जा रहा है बिना टच किए हुए। तो सेंस में किसका यूज होता है बेटा, ओवर का। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, ओवर। द बर्ड फ्लू ओवर द ब्रांच। नेक्स्ट द मंकी। देखिए, द मंकी इज द टेबल। वेयर इज द मंकी, मंकी कहाँ है बेटा, अंडर द टेबल। ये टेबल है और इसके नीचे क्या है, मंकी बैठा हुआ है। तो सेंटेंस क्या होगा, द मंकी इज अंडर द टेबल। तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे बेटा, अंडर। द मंकी इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट है बर्ड्स ले एग्स। बर्ड्स बेटा अपने सेंस के अकॉर्डिंग करना है। अपने अंडे कहाँ रखते हो, वो कहाँ देते हैं अपने, इन द नेस्ट। इन द नेस्ट यानी घोंसले के अंदर। ओके बेटा, नाउ वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज।
बेटा मैं फर्स्ट सेंटेंस आपका, द बोटल इज केप्ट, द BOTTL बोटल इज केप्ट, केप्ट द टेबल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपका, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग द पार्क। आपको यहाँ पे बॉक्स में दिए गए ऑन, इन, अंडर एंड ओवर, वहां से आपको ऑप्शन चूज करके बेटा अकॉर्डिंग सेंटेंस आपको राइट करना है। ठीक है, द बॉय इज हाइडिंग द बेड। फोर्थ सेंटेंस है आपका, द बेबी इज सिटिंग, the baby is sitting the carpet। नेक्स्ट है बेटा, द कप इज माई हैंड्स। ओके, अब बेटा देखो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आपका, द बोटल इज केप्ट द टेबल। बोतल कहाँ रखी हुई है? ऑन द टेबल। अब टेबल के ऊपर रखते हैं बोतल, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? ऑन। वी आर प्लेइंग द पार्क। अब पार्क में क्या करते हैं? प्लेइंग। पार्क के अंदर न कि, तो क्या यूज करेंगे? इन। किसी चीज के अंदर होते हो आप तो क्या यूज करते हो बेटा? इन। वी आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट, द बॉय इज हाइडिंग द बेड। आप कभी खेल खेलते हो तो कहाँ पे छुपते हो बेटा? जैसे कि आप बेड के ऊपर होगे तो दिख जाओगे, तो अंडर आएगा वहां पे। क्या आएगा बेटा? अंडर। UNDER। द बॉय इज हाइडिंग अंडर द बेड। बेड के नीचे छुपा हुआ है। द बेबी इज सिटिंग द कारपेट। कारपेट पे क्या करते हो? ऑन। उसके ऊपर आप बैठते हैं, तो क्या यूज होगा? द बेबी कहाँ बैठा हुआ? इज सिटिंग ऑन द कारपेट। कारपेट के ऊपर। द कप इज माई हैंड्स। कप क्या है? और हाथ के ऊपर रखते हो? नहीं, इन माई हैंड। जैसे ये कप है, ये इन माई हैंड्स, ऐसे तो पकड़ते हैं उसको, तो क्या होगा बेटा यहाँ? द कप इज इन माई हैंड्स। ओके, देखिए, द बोटल इज केप्ट ऑन द टेबल। किसी चीज के ऊपर टच करते हुए तो हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, वी आर प्लेइंग द पार्क। मैंने बताया कोई भी चीज़ किसी के अंदर होती है, जैसे कि ये पार्क मान लेते हैं हम, ये पार्क है और सारे स्टूडेंट्स से प्लेइंग कर रहे, तो कहाँ है ये? इन द पार्क। पार्क के अंदर। नेक्स्ट, द बॉय इज हाइडिंग द बेड। बॉय कहाँ है बेटा? हाइडिंग द बेड। ये बेड है और उसके नीचे है, तो क्या आएगा? अंडर, यानी कि उसके नीचे छुपा हुआ है। नेक्स्ट, द कप इज इन माई हैंड्स। कप कहाँ है? इन माई हैंड। जैसे कोई भी बोतल ले लीजिए, ये क्या? इन माई हैंड्स, हैंड के अंदर है, तो आप क्या यूज करेंगे बेटा? इसके लिए हम इन करेंगे। नाउ वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सी हियर स्टूडेंट्स, मैंने बेटा यहाँ कुछ सेंटेंस राइट किए हैं। आपको ऑन, इन, अंडर एंड ओवर अकॉर्डिंग सेंटेंस आपको मैच करना है कि कौन सा सेंटेंस, यानी कि जैसे फर्स्ट सेंटेंस, आई केप्ट माई लंच बॉक्स। आगे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है इन वर्ड का यूज करते हुए। सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑन का यूज कहाँ होगा? इन, अंडर एंड ओवर का। वो सेंटेंस के लिए इनमें से कौन सा वर्ड सूटेबल है? आई केप्ट माई लंच बॉक्स। आप लंच बॉक्स कहाँ रखते हैं? स्कूल जाते हैं जब बेटा, मम्मा जब लंच बॉक्स पैक करती है तो आपको लंच बॉक्स कहाँ रखते हैं? इन द बैग। कहाँ रखते हैं बेटा? बैग के अंदर। नेक्स्ट, सी केप्ट हर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक, जैसे कि ऐसे नहीं स्कूल में ले जाते तो बैग में रखते हैं, लेकिन आपका सेंटेंस रीड करना है, कहाँ पे रखते हैं बेटा? इन द कबर्ड। जो आप घर में आपके एक्स्ट्रा नोटबुक होती है, मम्मा कहाँ रखती है? कबर्ड, अलमीरा के अंदर रखती है। तो कौन सा मैच होगा? सी केप्ट हर नोटबुक इन द कबर्ड। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बर्ड्स आर सीटिंग। बर्ड्स कहाँ बैठते हैं बेटा? उनका अपना कोई नेस्ट होता है, वो तो इन उसके अंदर रहते हैं, लेकिन सेंटेंस में देखिए ऑन द ट्री। बर्ड्स कहाँ बैठते हैं? सीटिंग ट्री पे। ट्री के यानी ऊपर बैठते हैं वो। द फ्रूट्स आर। फ्रूट्स कहाँ रखे होते हैं बेटा? इन द
बास्केट। सबके फ्रूट्स कहाँ होते हैं? टोकरी में जो आप डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, तो द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। द ओल्ड मैन इज रेस्टिंग, जो ओल्ड मैन है कहाँ पे रेस्ट कर रहा है? अंडर द ट्री। तो हम इसको किससे मैच करेंगे बेटा? इस वाले सेंटेंस से। तो एक बार रीड करते हैं सेंटेंस। आई केप्ट माई लंच बॉक्स इन द बैग, सी केप्ट हर नोटबुक इन द कबर्ड, birds are sitting on the tree, the fruits are in the basket, the old man is resting under the tree। बेटा आपको इनके अच्छे से यूजेज आपको लर्न हो गए होंगे कि आपको ऑन का यूज कहाँ करना है, इन का, अंडर का एंड ओवर का। मैं दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेटा मैंने अभी बताया था कोई भी चीज़ किसी के ऊपर है, उसको टच कर रही है, उस सेंस में आप किसका यूज करेंगे? ऑन का। वेयर इज़ द डस्टर? द डस्टर इज ऑन द बुक। कहाँ है डस्टर? बुक के ऊपर। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है बेटा इन। वेयर इज़ द पेन? पेन कहाँ है बेटा? इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। उस सेंस में किसका यूज करेंगे बेटा? इनका करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, देखिए यहाँ ट्री है और देखिए ट्री है और इसके नीचे ये मंकी बैठा हुआ है, ये मंकी है तो ये बैठा हुआ है। वेयर इज द मंकी? वेयर द सिटिंग मंकी? मंकी कहाँ है? अंडर द ट्री, ट्री के नीचे। तो हम किसी चीज़ के नीचे की बात करते हैं, हम किसका यूज करते हैं बेटा? अंडर का यूज करते हैं। लास्ट है आपका ओवर। ओवर मैम ने बताया था कि जैसे ये एरोप्लेन है फ्लाइंग कर रही है ओवर द ट्री, यानी कि उसको बिना टच किए हुए ऊपर से निकलना, उस सेंस में आप किसका यूज करते हैं बेटा? ओवर का। ओके स्टूडेंट, फर्स्टली लर्न डेफिनेशन ऑन, इन, अंडर एंड ओवर। ये क्या चीज़ है बेटा? देखिए वी यूज वर्ड्स ऑन, इन, अंडर एंड ओवर टू नो। इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं क्या जानने के लिए? वेयर समथिंग और समवन, कि कोई चीज़ कहाँ पे है और कैसी पोजीशन में है। तो ठीक है बेटा, ऑन का यूज आप करें किसी चीज़ के ऊपर टच करने के सेंस में, इन किसी चीज़ के अंदर। ठीक है ना? डक स्विमिंग इन द वाटर। और अंडर, आप अंडर का यूज आप नीचे के लिए, एंड ओवर का किसी चीज़ के ऊपर से बिना छुए हुए निकलना। ठीक है। तो आपको बेटा ये ऑन, इन, अंडर के यूजेज आपको लर्न करने हैं और अकॉर्डिंग सेंटेंस आपको यहाँ पे ये बॉक्स में से आपको चूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है एंड फिल योर एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ PDF। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।